जाओ जाके बड़ों का काम संभालो। समझ गए दादी, तू बर्तन मैं कपड़े, चल। अरे ओ बर्तन कपड़े घर के कामों के लिए अपनी टोली के बाकी के 3 बड़ों को लगाओ और तुम दोनों दुकान जाओ। क्या? हाँ, दुकान भी तो बड़ों की जिम्मेदारी है। और लल्ला भी बच्चा बना है। तो दुकान तो होनहार महानुभाव घर के आदरणीय बड़ों को ही संभालनी पड़ेगी। क्या? दुकान और हम? कहाँ मतलब मैया, दुकान नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अरे लल्ला, तुझे मना किया था ना कि तू नहीं बच्चे दुकान संभालेंगे। 2 दिन के लिए बच्चों को बड़ा बनाया है ना, भूल गया परीक्षण? मैया पर प्रेमा ने कहा था ना कि वो परीक्षण बंद कर रही है क्योंकि उससे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है। ओ प्रेमा के प्रेमी, महबूबा के माया जाल से बाहर निकल और माँ की सुन। 2 बच्चे दुकान पर आते ही होंगे, चुपचाप उन्हें दुकान सौंप देना और एक कोने में बच्चे बन के बैठ जाना। अरे मैया पर बच्चों को जो कह रही हूँ वो कर। मैया एक मिनट रुक, मैया 1 मिनट रुक। अच्छा मैया, तू जो कहती है वो कर लेता हूँ। अब माना ना मैया की बात? नहीं मैया, वो प्रेमा का मैसेज आया है कि परीक्षण जारी रखो। मतलब जो तू कह रही है मैया मैं वही कर रहा हूँ, तेरी बात ही मान रहा हूँ मैया। हाँ मैया, अच्छा रखते हैं। अरे अरे बुद्धि, अरे प्यारे बच्चों आ गए। नमस्ते खतरू चाचा। अरे नमस्ते बेटा। पापा पगार नहीं देते लेकिन बच्चे इज्जत देते हैं। बच्चे इधर आओ। ये जगह दुकान के मालिक की जगह है। ए कन्नू बेटा, चलो उठो, बाहर जाके बॉल खेलो। बाबू चलो। भैया आप बच्चे बने हो तो कन्हैया से कन्नू हुए ना, तो कन्नू बेटा जाओ पिंकी चिंकी के साथ खेलो छुपन छुपाई, मालिक को करने दो थोड़ी कमाई। मालिक जाइए कुर्सी बैठिए, आप लोग जाइए जाइए जाइए। मालिक जल्दी, कन्नू जल्दी आओ इधर। बैठिए बैठिए मालिक। ये हुई ना मालिक वाली बात, वाह। कैसे चलाएंगे दुकान, हमें तो कुछ नहीं आता। मैं हूं ना तेरे साथ, पैसों का हिसाब तो मैं चिट्ठों में कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। बुद्धि की बुद्धि पे भरोसा रख। तो ठीक है, सुबह से 1100 रुपए की कमाई हुई है और वो दराज में रखे हुए हैं। अब आगे की दुकानदारी आप लोग संभालो, ठीक है? तो खतरू भैया चलो, चल के ऊंच नीच का पापड़ा खेलते। नहीं खतरू भैया चलो पिट्ठू खेलते हैं। नहीं खतरू भैया चलो चल के खो खो खेलते हैं। बहुत बदमाश हो तुम कन्नू। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरा तो आधा वेट आज ही कम हो जाएगा। वेट छोड़, तू कुछ काम करवा दे ना। सुबह से बस किए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। सोचा था बड़े बन के लाइफ के मजे करेंगे, लेकिन हम तो उल्टा फंस गए। हम भी तो इसी घर में रहते हैं, पर आज से पहले हमें ये सब काम नजर क्यों नहीं आए? हे गॉड, ये मम्मियाँ इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा ही काम बचा होगा, कर लेते हैं। उसके बाद तो ऐश है। हाँ चलो जल्दी कर लेते हैं। फिर धैर्या की बर्थडे पार्टी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ चलो। कैच दे मुझे, कैच। क्या प्रेमा, कैच। 1 2 3 एंड कैच। जल्दी लेके आओ। चलो कैच। दो मुझे दो। कहाँ है दुकान का मालिक? कोई है यहाँ पे? मैं कहती
दिखने में तो घोड़ा लग रहा है, बाकी क्या? साड़ी ही तो है, वो भी हमारी दुकान की। हाँ, पर ये साड़ी की नहीं कबाड़ी की दुकान है। फटी हुई साड़ियाँ बेचते हो? मैडम, इंसानों का भरोसा तो है नहीं, चूहों का क्या भरोसा, कहीं से भी घुस के कुतर गए होंगे। आप चिंता मत करिए, हम आपको दूसरी दे देते हैं। मुझे दूसरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ। तो पैसे के लिए फिर आपको दुकान के मालिक से बात करनी होगी। अच्छा, हाँ, कहाँ है दुकान के मालिक? वो बैठे हैं। हाँ? वो हाँ, बात करिए। ये बच्चे? हम कोई बच्चे नहीं, अब हम बड़े हैं। हाँ हाँ, अब से दुकान के मालिक यही हैं। तुम क्या करेंगे? मम्मी, पढ़ाकू मम्मी, ये क्या कर दिया आपने? क्या किया? क्या किया? हमने अभी घर साफ किया था। और बास्केटबॉल से कैच कैच कौन खेलता है? सब कीचड़ कर दिया। अब दोबारा कौन साफ करेगा ये सब? लो बोलो। अब बच्चे बिगाड़ते हैं तो बड़े ही संवारते हैं ना। जब तुम लोग कीचड़ में खेल कर आते हो, पूरा घर कीचड़ कीचड़ कर देते हो, तो हम ही दोबारा साफ करते हैं ना। और हम डांट भी नहीं लगाते, प्यार से समझाते है ना। समझे बच्चों? बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक काम करते प्रेमा, अब हमें ना कुछ जरूरी काम से छत पर खेलने जाना है। छत पे अमेज़न न्यूज़। मेरा मतलब है लेट्स हैव सम फन। चलो 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 चलो। ये से वसूल। अच्छा, प्रतिभा बंद करो ये परीक्षण। देखो बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत का फल भी इन्हें ही मिलेगा ना। देखना, जब परीक्षण पूरा होगा तो उसकी सीख इन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। ये लीजिए अपनी साड़ी और चलिए निकालिए मेरे 1000 रुपए। अरे कल ही खरीद के गई थी, चलिए निकालिए मेरे पैसे। चुपचाप उन्हें दुकान सौंप देना और एक कोने में बच्चे बन के बैठ जाना। लो, दुकान में मालिक बनते ही नुकसान। देखिए आंटी जी, अब शांत हो जाइए, हम कुछ सोचते हैं, ठीक है? सोचते हैं? ये कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है। क्या अभी बच्चों को यहाँ बिठा दिया? ये बच्चे क्या दुकान संभालेंगे? आंटी, क्यों नहीं कर सकते? बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो लाओ निकालो मेरे पैसे, पूरे 1000 रुपए। आंटी, आप लड्डू खाएंगी? लड्डू? हाँ, लड्डू खा के बात करते ना, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। क्या टाइम पास लगा रखा है, जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। आंटी, करेंगे शाम से, बड़े आराम से। जल्दी क्यों? अच्छा, अब समझ में आ रहा है मुझे। ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए इन बेचारे बच्चों को यहाँ बिठा के रखा हुआ है, और बेचारे बच्चों को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत चालू है तुम्हारी दुकान का मालिक। अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सुनो 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 भाइयों बहनों, सुनो सुनो, ये दुकानदार एक नंबर के चालू है, सारे ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हैं। अरे फटी हुई साड़ियाँ बेचते हैं। मेरी बात सुनो, जब कभी पोछा खरीदना हो ना तो इनसे फटी हुई साड़ियाँ खरीदना, और अगर बेवकूफ नहीं बनना चाहते तो यहाँ कभी मत आना। रुकिए रुकिए आंटी, सॉरी, हम अभी आपके पैसे लौटा देते हैं। हाँ, ये लीजिए आपके 1000 रुपए। पहले ही दे देती। और तुम बेचारे बच्चों को यहाँ बिठा के रखा है दुकान संभालने के लिए, अरे शर्म करो। लेकिन हमने तो उनको ये साड़ी नहीं बेची थी, हम तो आ जाए हैं। फिर इसका नुकसान हमारे खाते में क्यों? प्यारे बच्चों, दुकान का हिसाब किताब कल आजकल में ऐसे ही चलता रहता है। आज आपने जो बेचा है हो सकता है कल वो वापस कर दें। हाँ। वाह, क्या ओपनिंग हुई है। पहली बॉली बाउंसर, कोई कमाई हुई नहीं और 1000 रुपए चले गए।
बस 100 रुपए ही बचे। बन गया हैप्पी बर्थडे। हाय मेरे घुटने, हाय मेरी कमर। दादी दोपहर के खाने के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ी ना बनाना आता है। अरे बनाना नहीं आता लेकिन मंगाना तो आता है ना। दादी ने जो लिफाफा दिया था घर खर्च के लिए वो कहाँ है? हाँ 300 रुपए? दादी ने तो 1200 रुपए दिए थे ना। सुबह जो नाश्ता मंगवाया उसके 400 रुपए, धैर्य और बुद्धि को रिक्शा के दिए 50 रुपए और बाकी के बाकी 450 रुपए कहाँ गए? वो सुबह खिचड़ी और दूध से पेट नहीं भरा था तो मैंने चाट खा लिया, उसका खर्चा हुआ 300 रुपए। 300 रुपए? 300 रुपए की चाट तो वो धैर्य भी नहीं खाती है। मैंने चाट अकेले नहीं खाई है, वो मेरे क्लास के फ्रेंड्स भी थे और जब हम बड़े हो गए तो उनके चाट के पैसे मैंने ही दे दिए। पापा और दादी भी तो अपने फ्रेंड्स को चाय और समोसे खिलाते हैं तो मैंने भी। अरे पागल! शांत संजय, शांत। और बाकी के 150 रुपए? मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रखा जाने ये माइक तो खराब था ना? हाँ, वो मैं मम्मी को कब से बोल रही थी कि मेरा ये माइक ठीक करा दो, लेकिन मम्मी ने नहीं कराया। तो आज बड़े होने के बाद मैंने खुद ही ठीक करवा लिया। तुम्हें पता है सिर्फ 150 रुपए में। वाह वाह वाह, मुझसे पूछ तो लेती। अब घर में सिर्फ 300 रुपए बचे हैं। क्या? और उन्हीं 300 रुपए में हमें अभी लंच भी मंगवाना है और रात का डिनर भी। कैसे करेंगे? और धैर्य का बर्थडे? वो तो हम भूल ही गए थे, उसकी भी तो तैयारी करनी है। लेकिन हमने तो उसे प्रॉमिस किया था कि उसके बर्थडे पे फुल धमाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो पैसे ही नहीं बचे। बुद्धि को फोन लगाते, जिससे वो दुकान पे है ना, उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए होंगे। एक एक घूटी ले लो, दुकान पहले ही बहुत घाटे में है। शाम तक यही ग्लास चलाना है तुझे। खतरू चाचा, हाँ आपको मना किया था ना इसके लिए और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। अरे ये उनके लिए नहीं है, ये उन बाल गोपाल के लिए है, उनके लिए। 2 कोल्ड ड्रिंक्स और? अरे दिवाली के डिस्काउंट की तरह ये भी डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं। वैसे बच्चा लोग जब तुम लोग दुकान पर आते थे तो भैया भी तुम लोगों को खूब खिलाते पिलाते थे। हैं? खतरू भैया, कोला खत्म हो गया। हाँ, लो आया, लो खत्म हो गया है। हाँ। जो सोचा था बड़े बन के बच्चों की ऐश हो जाएगी, पर ऐश तो बच्चा बन के पापा कर रहे हैं। आप भी खाओ। हाँ। अब तो पैसे भी खत्म हो गए हैं और 100 रुपए बचे थे वो तो कब से तेरे जूस में, पापा के कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और समोसे में खत्म हो गए हैं। अब तो उधार ही शुरू हो गया है। हेलो, पांचाल साड़ी सेंटर, प्लीज साड़ी ले लो। हेलो, हम बोल रहे हैं। चंचल, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ? वहाँ बम्पर सेल लग गई क्या? अरे सेल नहीं, बम्पर फेल हो गए हैं। कमाई तो दूर की बात है, एक आंटी साड़ी वापस करके गई और 1000 का नुकसान हो गया। क्या? हाँ, उसमें पापा बच्चे बन के खाए जा रहे हैं। जो 100 रुपए बचे थे वो भी खत्म हो गए। अब शाम तक वो 1000 तो कमानी ही है और रोज की सेल भी करनी है और अभी तक एक कस्टमर भी नहीं आया है। अरे तुम क्या मदद करोगे? तुम्हारी हालत तो हमसे भी खराब है। क्या? अब वहाँ क्या हुआ? हमारे भी पैसे खर्च हो गए, सिर्फ 300 रुपए बचे हैं और उन्हीं 300 रुपए में हमें घर भी चलाना है और धैर्य को बर्थडे भी मनाना है, वरना वो बहुत सैड हो जाएगी।
दुकान पे हम फेल हो रहे हैं और घर पे तुम फेल हो रहे हो। गॉड प्लीज हेल्प करो, ये हो क्या रहा है? अगर हम हार गए तो घर के बड़े बच्चे हो बोलकर हम पे मनमानी करेंगे। नहीं, अब हम बड़े हैं, हमें अब जितना ही पड़ेगा। पर कैसे? अब एक ही तरीका है, अपनी अपनी गुल्लक तोड़ देते हैं। गुल्लक? हाँ ठीक है, धैर्य के बर्थडे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। केक और डेकोरेशन की तैयारी हम कर लेंगे, बर्थडे का खाना हम ले आएंगे और शाम तक कुछ तो सेल हो ही जाएगी दुकान पे। बहनों की टोली 1 बज रहे हैं और हमारे पास सिर्फ शाम तक का टाइम है। तुम्हें दुकान पे जीतना और हमें घर पे। तो डन। आज रात हम बड़ों को ये दिखा देंगे कि अब हम भी सच में बड़े हो गए हैं। हम घर भी अच्छे से संभालेंगे और धैर्य का बर्थडे भी अच्छे से मनाएंगे। ये तो काफी पैसे लगते हैं, तो देख के रहो, गिनना स्टार्ट करो। धैर्य, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पर पापा तो बैठ के ही दुकान चलाते हैं। अरे मेरा मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा। देख, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। कब तक वेट करेंगे? शाम तक पैसे कमाने की नहीं? तो फिर क्या करें? आइडिया, चल बाहर चल। बाहर? आइए आइए आइए, 5-4 साड़ी सेंटर आइए। मासी, बुआ, चाची, ताई, सबके लिए साड़ी है लगाई। अरे अंकल, गुड्डू की मम्मी के लिए साड़ी ले जाइए। आइए आइए। आइए आइए आइए। भैया, दुकान का भविष्य सुरक्षित हाथों में चला गया है। आपसे तो दुकान नहीं चला, लेकिन बच्चे चला लेंगे। ओ सेठानी, समोसे का इंतजार करिए क्या? आवाज लगा। समोसे, ओ समोसे, भूख लगी है। समोसे, समोसे समोसे नहीं, साड़ी साड़ी आवाज लगा। चल चल चल, आइए 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 आइए, साड़ी लीजिए। आइए आइए आइए। आंटी जी, आपकी साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, नई साड़ी ले लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। आइए आइए आइए, बोल ना। आइए प्लीज आइए, पैसे खत्म हो गए। आइए, बर्थडे भी मनाना है। आइए आइए आइए। का बे, खड़ा खड़ा हंस का रहा है? जा जाकर उनको बोल कि अंदर आ जाए। हाँ, बेकार में बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देख, इसे कहते हैं मेहनत, सीख उनसे। ठीक भैया। आइए आइए। प्यारे बच्चों, कहा है कि खतरू चाचा, हाँ। हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये मूंगफली चना का ठेला नहीं है, दुकान है। कस्टमर ऐसे नहीं आएंगे। खतरू चाचा, आज दुकान की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम अपने तरीके से ही करेंगे, ठीक है? अब आप जाइए। अच्छा, जाइए जाइए। आइए 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 आइए। बोल बोल, आइए आइए बोल। आइए आइए, कोई तो आओ। फूर आंटी, आप ही आ जाइए, आज बर्थडे है। अपनी पर्सनल लिस्ट मुझसे क्यों शेयर करिए? वो तेरे बर्थडे पे साड़ी थोड़ी ना खरीदेंगे। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता बर्थडे है? क्या बर्थडे? हाँ, आज इसका बर्थडे है और हम सब लोग इसके बर्थडे फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी लेने आए हैं। अब सब? हाँ, आइए आइए आंटी, और एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और ये बुद्धि के गुल्लक के 270 रुपए। 270, टोटल 850। 850 रुपए। थैंक यू गॉड,
आपको भी थैंक यू और गुल्लक बनाने वाले को भी थैंक यू, क्योंकि जब कहीं से मदद नहीं आती तो गुल्लक ही बनती है बच्चों के साथी। चलो चलो सुरीली, तू धैर्य के बर्थडे के लिए जाके केक्स और गिफ्ट्स लिया, बाकी की डेकोरेशन मैं कर लूंगी और पैसे संभाल के लेके जाना, ठीक है? तू ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दे और कुछ लाने की भी जरूरत नहीं है। स्टोर रूम में बलून्स पड़े हैं, मैं उन्हीं से पूरा घर सजा दूंगी। मतलब पैसों की बचत? शक्ति, तू तो सच में बड़ी हो गई। तू यहाँ पे कर रही है पैसों की बचत और धैर्य और बुद्धि भाग कमा रहे। मेरी तो आंखों में टीयर्स आ गए। एक्टिंग बंद कर, हम बर्थडे की तैयारियां करते हैं और तू घर के काम निपटा। चलो सुनी, घर के बाकी काम